Hello everyone, welcome to Lecture Force. This is the eighth part of our mini mock test series. इस सीरीज में फिजिक्स के वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि इसके 7 पार्ट आपने देख लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से केवल एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है। तो आपसे कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड वेक्टर इतना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पूछा गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड वेक्टर का रेशियो होता है वो सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। आपको ये दे के ये पूछा जा सकता है या ये दे के ये पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक वाला निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इधर सी डिवाइड में आ जाएगा। अब ई का मान कितना है, 5 वोल्ट प्रति मीटर, और सी का मान होता है 3 × 10⁸। तो जब आप डिवाइड करोगे 3 से 5 में, तो 3 × 1 = 3, 2 20 हुआ, 3 6 = 80, और 10⁸ नीचे है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 10⁻⁻8 टेस्ला। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, अब एक बात यहाँ से और याद रखनी है जो एयरफोर्स में पूछी जा चुकी है कि एक जो टेस्ला तो आपका MKS मात्रक है, CGS मात्रक होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का गॉस। तो एक गॉस बराबर जो है वो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो उसको लिख लेना। और ये पॉइंट भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती हैं उनका नेचर आपसे प्रकृति पूछी जा सकती है, तो अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स नेचर होता है इनका। ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। अब अगर बात करें यहाँ से 2 और फॉर्मूले जो कि अगर पेपर मॉडरेट बना या AA में ऐसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला, और जो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी होती है उसके फॉर्मूले। ये 2 फॉर्मूले आप और याद रखना। याद करा दूँ साथ में, दोनों में 1/2 लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ पे भी 1/2 लिखो। मैग्नेटिक फील्ड वाला है तो B का स्क्वायर कर दो। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है मल्टीप्लाई में रहती है, इसमें मैग्नेटिक परमिटिविटी जो है डिवाइड में आ जाती है। ये जो 2 फॉर्मूले हैं आप याद रखोगे। ठीक, आप इंडियन नेवी की कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है मंजिल नेवी बैच। ये बैच स्टार्ट हो रहा है और जिसके जो टीचर हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं जी। जो फिजिक्स हैं RS सर पढ़ाएंगे, मैथ चित्रा मैम पढ़ाएंगी, और DD सर इंग्लिश पढ़ाएंगे, और मयंक प्रसाद सर GS पढ़ाएंगे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ये उसके प्राइस हैं। अगर आप हमारा रेफरल कोड लक्ष्य12 अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो एक ही जगह, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गामा या हीलियम नाभिक। तो इसका आंसर है प्रोटॉन। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अल्फ़ा, बीटा, गामा ये सब एमिट करते हैं। तो हीलियम का नाभिक कुछ नहीं है, अल्फ़ा ही पार्टिकल है। अब गामा किरणें करते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब देखो बीटा डिके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। तो अगर एक ऑप्शन पॉजिट्रॉन भी होता तो वो भी एमिट करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पॉजिट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल होता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं करते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कोस्ट गार्ड में कि गामा पूछा गया था, प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान है। कुछ ऑप्शंस थे अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे एक्सरेज। तो जो गामा किरणों का नेचर है वो लाइट प्रकाश तरंगों के समान है। ठीक है, अब यहाँ पे गामा का पेनिट्रेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होता है। और दूसरी बात आपको याद ये रखना है, एक क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए कि विद्युत क्षेत्र जो है विक्षेपित कर सकता है, आपको कहीं ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा एक्स किरणों को, एक ऑप्शन होगा अल्फा कणों को, एक ऑप्शन होगा गामा किरणों को, एक ऑप्शन हो सकता है न्यूट्रॉन को। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर विद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो कोई चार्ज होल्ड नहीं करती, कोई चार्ज नहीं होल्ड कर सकती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल बिहेव करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है सारे ही एग्जाम में, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी AA SSR का हो। इंपॉर्टेंट बहुत है ये क्वेश्चन, अचालक की तरह। ठीक है, इंसुलेटर की अगर एब्सोल्यूट 0 परम शून्य ताप होता कितना है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर पूरा एक्यूरेट लिखा होगा कहीं तो -273.15 या 16 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर जो जर्मेनियम, वैसे जर्मेनियम कैसा होता है, अर्धचालक होता है, लेकिन परम शून्य पे कैसा हो जाता है, कुचालक हो जाता है। अब अगर अर्धचालक से आप याद रखना प्रॉपर्टी इसकी कि अगर सेमीकंडक्टर होते हैं उनका अगर ताप आप बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस घटता है, उनका प्रतिरोध जो है वो घटता है। इस प्रॉपर्टी को पूछा जा सकता है आपसे, जो किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अब क्रिस्टल को देख के मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो एयरफोर्स में पूछा जा चुका है कि क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन के में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करा जाता है, क्रिस्टलीय संरचना में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है एक्स रेज।
इन जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जैसे कि मैं फिर एक बार लिख दूं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, ठीक है, विजुअल और अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, इनका आप ऑर्डर ज़रूर याद रखना। इधर इनका फ्रिक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पेनिट्रेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यानी कि सबसे अधिक आवृत्ति होती है गामा रेज की और सबसे कम होती है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है रेडियो वेव की। इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। और उनके यूजेस बहुत आते हैं। जैसे पूछा जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सा यूज किया जाता है, इंफ्रारेड। आपसे कहा जाएगा कोहरे के पार, धुएं के पार किस कौन सा देखने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कहा जाएगा फॉल्स करेंसी को डिटेक्ट करने के। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आप ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय लक्ष्य एयरफोर्स, यूट्यूब पे सर्च करना, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है। तो नाभिकीय विखंडन और संलयन, फ्यूजन फिजन, ये कॉन्सेप्ट्स आप थोड़े अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया कि आप जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा, देखो मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना। आप पूछते हो सर कौन से चैप्टर पढ़ूँ, तो मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी, पूरा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया हुआ है, आप सिंपली सर्च करना जितने मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं। जैसे आज ही आप न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ डालो, ठीक है। तो संलयन क्या होता है, जो संलयन में क्या होता है, हल्के हल्के नाभिक जो है वो निर्माण करते हैं भारी नाभिक का, तो इसका आंसर हो जाएगा हल्का, इसके लिए ये प्रॉपर है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है उसका भी, ठीक है। आपसे युग्म उत्पादन का क्वेश्चन है, युग्म विनाश, इनको आप डिटेल में इनकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं कि गामा किरण के फोटोन से जो है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उसको युग्म उत्पादन कहते हैं। तो आप अभी रट तो लोगे फॉर अभी के लिए, लेकिन आप एग्जाम में क्या पता युग्म विनाश वाला क्लिक कर दो। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो आप न्यूक्लियाई जो एनर्जी है, नाभिकीय ऊर्जा है, विखंडन, संलयन, पेयर प्रोडक्शन, युग्म विनाश, ये सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे दो बातें आपको लिख लेनी है अपनी नोटबुक में, कि अगर धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो हो गया डी। लेकिन अगर कहता कि धारा मापी को अमीटर में बदलना है, अगर अमीटर का क्वेश्चन आता तो हमारा कम प्रतिरोध जो है वो पैरेलल में लगाते, तब आंसर हमारा सी हो जाता। दो बातें आप याद रखोगे कि अगर वोल्टमीटर में बदलना है धारा मापी को तो हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, अगर अमीटर में बदलना है तो लो रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।